नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार। इस समय लखनऊ के लुलु मॉल विवाद का बहुत बड़ा कारण बना है। आप सब जानते ही हैं लुलु मॉल के बारे में कि पिछले दिनों जब लुलु मॉल हुआ था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसका उद्घाटन किया था और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के और भी काफ़ी मंत्री और अधिकारी सब वहाँ गए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि सार्वजनिक स्थान पर नमाज नहीं पढ़ा जाएगा सड़कों पर। तो जाहिर है कि उसका पालन सबको करना है। लेकिन एक वीडियो जारी हुआ जिसमें दिखाया जा रहा था कि लुलु मॉल में बाकायदा नमाज पढ़ा जा रहा है और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो जैसे ही ये वीडियो जारी हुआ कि जो आप सबने सुना, देश भर में हंगामा हो गया। और एक अखिल भारत हिंदू महासभा नामक संगठन है, क्योंकि हिंदू महासभा के नाम पर अनेक संगठन इस समय चल रहे हैं। तो एक संगठन ने कहा कि हम भी वहां चल के सुंदरकांड का पाठ करेंगे और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। दूसरे लोगों ने हंगामा शुरू किया, किसी ने कहा इसका लाइसेंस रद्द किया जाए, किसी ने वहां प्रदर्शन कर दिया। जब हंगामा हो गया तो वहां के मैनेजमेंट ने जरा उसको जांचने की कोशिश की कि क्या हुआ है। तो वहाँ के जो पीआरओ हैं, जनसंपर्क अधिकारी हैं लुलु मॉल के, उनका नाम है सिब्तैन हुसैन। उन्होंने कहा कि जो नमाज पढ़ रहे थे उसमें हमारे लुलु मॉल का कोई कर्मचारी या अधिकारी नहीं है और हमने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। तो मुकदमा दर्ज है, उसकी जांच हो जाएगी। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो इसलिए नहीं विरोध कर रहे हैं कि वहाँ कर्मचारी या अधिकारी पढ़े हैं, किसी ने भी पढ़ा है। अगर लुलु मॉल का ये नियम नहीं है, जैसा कि जनसंपर्क अधिकारी कह रहे हैं कि वहाँ संगठित रूप से कोई धार्मिक क्रियाविधि हो सकती है, तो नमाज कैसे पढ़े? वहाँ सुरक्षा गार्ड हैं, सारी व्यवस्था है, वहाँ सेंट्रलाइज कैमरा को देखने की स्थिति है। सब जगह जो है कैमरे लगे हुए हैं जहाँ से आप देख सकते हैं लोगों को। तो जाहिर है वो नज़र तो गई होगी, किसी ने रोका नहीं। नमाज पढ़ने के बाद कोई उसको डांट नहीं रहा है कि आगे से नहीं करिएगा। कोई वहाँ की रिलीज नहीं है। तो ये तो संभव नहीं है कि जो लोग नमाज पढ़ रहे हो उतना समय और वहाँ की सुरक्षा की नज़र में नहीं आई हो, वहाँ सीसीटीवी कैमरे की नज़र में नहीं हो, जो सेंट्रलाइज उसमें देखा जा रहा है वहाँ नहीं हो, इतना वो मॉल है, इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड मॉल है कि जानकारी न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जाहिर है कुछ ऐसी बातें तो है। अब ये जो लुलु ग्रुप है, हाइपर मार्केट है, रिटेल कंपनियों की एक बड़ी चेन चलाता है। इसका केंद्र जो है सऊदी अरब में है, अबू धाबी में इसने अपना पहला सुपरमार्केट खोला था, वहाँ से चलता है। लेकिन और ये बहुत बड़ा ग्रुप है तो केरल के रहने वाले जो इसके मालिक हैं, MA यूसुफ अली उनका नाम है। लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात इसका मुख्य केंद्र है, जहाँ से ये चारों तरफ मध्य पूर्व में, एशिया में, अमेरिका में, यूरोप में, ऐसे 22 देशों में है। ये कह रहे हैं कि हम 57,000 लोगों को रोजगार देते हैं। और भारत में कोच्चि में सबसे बड़ा मॉल कहा जाता है। उसके बाद बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ का भी जो मॉल है इस क्षेत्र का बताया जाता है कि इस पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा मॉल वो बनाया गया है। और उसमें माने ये है कि एक साथ उसका फूड कोर्ट जो है, खाना खाने के लिए 1600 लोग बैठ सकते हैं, 50,000 लोग एक साथ शॉपिंग कर सकते हैं। 300 से अधिक इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड, 11 स्क्रीन का सुपरप्लेक्स, 15 रेस्टोरेंट, 25 आउटलेट का फूड कोर्ट, सब कुछ वहाँ है। तो जाहिर है कि अब इतना बड़ा मॉल है तो उसमें सारा सिस्टम भी उतना ही अपडेटेड होगा। मतलब आपको हर चीज़ वहाँ मिलेगा। बच्चे को रखना है तो केयर रूम है, बैगेज काउंटर है, कस्टमर लिफ्ट, कार वॉशिंग है, बहुत 3000 गाड़ियों की वहाँ पार्किंग है, सब कुछ है, पीने का पानी है, दिव्यांग के लिए अलग वॉशरूम है, सारा कुछ वहाँ का सिस्टम है। लेकिन सवाल है कि ये नमाज पढ़ने वाले कौन थे जिनको वही नमाज पढ़ने गया? क्या इतने लोग एक साथ मार्केटिंग करने गए थे या इसके पीछे जानबूझकर कुछ था? तो अगर कोई चलते फिरते अनजाने में कहीं नमाज पढ़ता है, समय हो गया है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। कोई अनजाने में कहीं पढ़ता है कि भाई नमाज का हमको समय हो गया, हमको पढ़ना है। हालांकि अगर कोई चाहेगा नमाज पढ़ने का समय है, इमरजेंसी नहीं है, तो लखनऊ में सामान्यतः 10-15 मिनट पर उसको कहीं ना कहीं मस्जिद मिल जाएंगे जिसमें वो नमाज पढ़ सकता है। वो सुविधा लखनऊ में है। अगर लखनऊ के लोग थे तो उनको मालूम था कि आसपास कहाँ हो सकता है। तो मॉल में उन्होंने क्यों पढ़ा होगा? तो ये कहा जा रहा है कि जानबूझ करके
इसको एक इशू बनाने के लिए, जो देश में अभी चारों तरफ चल रही है मामला, जो मुसलमानों के अंदर एक भाव पैदा हुआ है कि हम लोग इसी समय दबाव डाल करके, तनाव पैदा करके, डरा के, धमका करके और ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि हमारे धर्म पर, हमारे धार्मिक क्रियाकलाप पर न कोई रोक रहे, न कोई इस पर बोल सके। या फिर जो कॉमन सिविल कोड आने वाला है, जैसे 3 तलाक आ गया तो समान शादी विवाह का, समान उत्तराधिकार का सब नियम हो जाएंगे, संपत्ति के, वो सब नहीं हो सके। तो इसके लिए अलग अलग तरीके से जो है संगठित रूप से मुसलमानों का एक वर्ग अपनी कोशिश कर रहा है उसी में। तो ये बताया गया है कि और इस समय एक और भी इसमें पहलू है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में माना गया है कि योगी आदित्यनाथ तुष्टीकरण के बिल्कुल विरुद्ध हैं। वो मुसलमानों के साथ ऐसे अन्याय नहीं करते हैं, लेकिन मुसलमान अपनी मनमाफिक जो चाहे करें, इसकी छूट उत्तर प्रदेश में नहीं है। जो करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अब इसको मुसलमान के बड़े नेताओं ने, जो मुल्ला मौलवियों, इमामों ने, जिनकी की खेती इसी से चलती है कि डरा करके आम मुसलमानों को अपने पास रखो, उनको पैदा करते रहो। आम मुसलमानों को योगी आदित्यनाथ से, मोदी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनकी यही खेती है, जिनकी यही व्यापार है, वो डराते रहते हैं। और ये प्रचार हुआ है कि ये सरकार मुस्लिम विरोधी है और मोदी आदित्यनाथ सहन नहीं करते हैं। तो चूंकि ऐसे नहीं हरा सके, तो ये एक आजकल चल रहा है कि ये ही स्थिति पैदा कर दो कि दूसरे लोग जो सोचते हैं कि ये योगी बहुत बड़ा हीरो है, तो ये संदेश दो को कि जिस मॉल को योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया था, जिस मॉल का, वहां हम जा करके हमने नमाज पढ़ लिया है। तो ये इस भाव से अगर पढ़ा गया है कि देखो देखो तुम्हारा जोगी तो कुछ नहीं कर पाया, योगी आदित्यनाथ ना है, हमने वहां जाके नमाज पढ़ लिया है, तो ये आपत्तिजनक है। ये है तो इसकी जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए। लुलु मॉल के बारे में बहुत सारे आरोप है, उस पर आरोप है और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि लुलु मॉल ज्यादातर अपने यहाँ मुसलमानों को नौकरी देता है। वैसे मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है कि आप किसको देते हैं, लेकिन अगर आप कहीं खोलते हैं, आपकी वैकेंसी निकलती है, अगर योग्य उसमें क्रिश्चियन है, ईसाई हैं, योग्य सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए। तो ये देखना पड़ेगा कि भारत में कम से कम, बाहर वो क्या कर रहे हैं वो अलग पक्ष है, लेकिन भारत में उनके जितने मॉल है, उस मॉल में कर्मचारियों का क्या रेशियो है। वैसे वो बता रहे हैं कि नहीं, हमारे यहाँ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। अगर ये सच है तो फिर समस्या नहीं है, लेकिन सच नहीं है तो फिर इसके बारे में स्पष्टीकरण आना चाहिए। दूसरी बात कही जा रही है कि मुसलमान लड़के ज़्यादा होते हैं, लेकिन मुसलमान लड़कियां उस लुलु मॉल में नहीं रखी जाती, लड़कियां ज़्यादातर हिंदू रहती हैं। ये भी जांच का विषय है, क्योंकि हमने जांच नहीं किया है। लड़कियां अगर हिंदू रहती हैं तो उनका शोषण भी होता होगा, वहीं से फिर लव जिहाद के मामले आते हैं। तो उस पर यह भी आरोप चल रहा है। उस पर यह भी आरोप है कि वो वैसी जगह मॉल नहीं खोलता है जहां की मुसलमान व्यापारी ज़्यादा हों, जैसे कन्नूर में नहीं खोलता है, जहाँ ऐसे कई जगह, कासारगोर में नहीं खोला है, केरल में। ये भी आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं कि चूंकि वहाँ सारे बिजनेस मुसलमानों के हाथ में है, छोटे छोटे, उनको क्षति ना पहुंचे, इसलिए वो नहीं कर रहे। वो बेंगलुरु में खोलेंगे, वो तिरुवनंतपुरम में खोल रहे हैं, वो कोच्चि में खोल रहे हैं। तो ये भी इसलिए एक जब चूंकि कंट्रोवर्सी हो गई है, तो लुलु मैनेजमेंट को भी पूरा का पूरा सामने लाना चाहिए कि हमारे यहाँ कर्मचारी कितने हैं, कैसे हैं, क्या वहाँ काम करने वाली हिंदू लड़कियों के मुसलमान लड़कों के साथ निकाह और शादियाँ हुई हैं, उनकी संख्या उनकी नज़र में है या नहीं है। अगर है तो उसकी संख्या आनी चाहिए, बाज़ाब्ता उसके बारे में भी पता चलना चाहिए। लखनऊ में अगर उन्होंने रखा है तो उनके यहाँ रखने का क्या रेशियो है, वो किस आधार पर लोग रखे गए हैं, इतना बड़ा मॉल है। तो ये सारी बातें होनी चाहिए। लेकिन ये मानना बहुत कठिन है कि लुलु मॉल के लोगों को नमाज पढ़ने की वहाँ जानकारी नहीं थी, इसीलिए बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि लुलु मॉल को बंद कर देना चाहिए। मैं बंद करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि मैं कहूँ बंद करने, लेकिन भारत के नियम कानून, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, यहाँ की धार्मिक व्यवस्था, यहाँ के अनुसार उसके नियम कानून होने चाहिए। उसके अनुसार वहाँ कर्मचारियों की नियुक्ति हो, उसके अनुसार वहाँ सारी व्यवस्थाएं हो। अगर वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ नमाज पढ़ने की छूट मिले, तो उसके लिए वो गवर्नमेंट से परमिशन लेके वहाँ व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन उनको फिर दूसरे धर्म के लोग भी अपनी धार्मिक गतिविधि करना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए भी वहाँ व्यवस्था करनी पड़ेगी, और वो भी यहाँ के कानून और उसके तहत ही होगा। लेकिन ये नमाज पढ़ने की घटना, जहाँ मेरा अपना मानना है कि बहुत जानबूझ करके सोच समझ के किया गया है। दूसरा,
ये कुछ लोग कह रहे हैं भाई नमाज पढ़ लिया तो क्या हो गया, नमाज तो हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। कोई भी स्पष्ट कर दूं कि नमाज पढ़ने का विरोध नहीं है। बार बार आजकल टीवी डिबेट पर कहा जा रहा है कि भाई नमाज का विरोध हो रहा है, नमाज पढ़ने का विरोध नहीं है। नमाज कहां पढ़ा गया, कैसे पढ़ा गया, क्यों पढ़ा गया, उस नमाज से क्या संदेश देना चाहते हैं, इसका विरोध है, यह समझने की आवश्यकता है। अगर सामान्य नमाज होता तो नमाज पढ़ने वाले सामने आते, वो बताते, उनका वीडियो चल रहा है कि भाई हम लोग तो वहाँ खरीदारी करने गए थे या मॉल घूमने गए थे, हमारे नमाज का समय हो गया तो हमने सोचा एक जगह पढ़ ले, फिर उनसे बात हो, पूछताछ हो। अब चूंकि उनके नंबर, उनके चेहरे आ गए हैं तो उनसे पूछताछ होगी। लेकिन एक खतरनाक प्रवृत्ति है कि देश में आप देख सकते हैं कि कहीं इस्लाम के नाम पर कोई गला काटने के लिए तैयार है, कहीं अभी पटना में PFI में आपने देखा है कि किस ढंग से दस्तावेज निकले हैं कि 2047 तक वो भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना चाह रहे थे और उस हिसाब से ट्रेनिंग दे रहे थे। वो दंगे कराने की उनके पास ट्रेनिंग थी, हथियार चलाने की ट्रेनिंग थी, सारे कर रहे हैं। आपने झारखंड में देखा है कि किस ढंग से वहाँ स्कूलों में जो है उर्दू लिख दिया, शुक्रवार को छुट्टी कर दी गई है। आपने अमरावती में गला काट दिए जा रहे हैं। तो ये जो स्थिति है उसमें जब इस प्रकार से नमाज पढ़ा जाता है तो भय पैदा होता है, क्या उसी सब का अंग है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि कानपुर में दंगे हुए हैं, फिर जून में 10 जून को जुमे के नमाज के बाद प्रदर्शन हुए, वो हिंसक प्रदर्शन हो गए हैं, उनमें लोग पकड़े गए हैं, उनकी मुखालफत हो रही है, जिसके घर बुलडोजर से तोड़े गए हैं, जबकि सच है कि अभी बुलडोजर से कम घर तोड़े गए हैं, इलीगल किसी का घर तोड़ दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में उस इशू को ले जाया गया है। तो एक ऐसा बना दिया गया है जैसे ये सरकार मुस्लिम विरोधी है, मुसलमानों को इनसे लड़ाई लड़ना चाहिए और साथ ही साथ ये भी दिखा देना चाहिए कि जोगी के रहते हुए भी हम जो चाहते हैं हम कर सकते हैं। तो फिर ये भयावह है और इससे समाज में तनाव बढ़ेगा, सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ेगा, समस्याएं बढ़ेंगी। इसलिए जो लोग उनके पीछे हैं वो समाज के दुश्मन है, वो मुसलमानों के भी दुश्मन है, वो मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन अब कोई ये मानने को लिए ही तैयार नहीं है कि वो जो नमाज पढ़ा गया है उसके पीछे कोई गलत सोच थी, उसके पीछे कोई कट्टर मानसिकता थी, उसके पीछे समाज में तनाव पैदा करने की मानसिकता थी, उसके पीछे एक राजनीतिक भाव था कि हमने जोगी के उद्घाटन करने वाले मॉल में जाके नमाज पढ़ ली है तो इसकी ठीक से जांच हो और जो दूसरे और आगे से मॉल इसका ध्यान रखे और मॉल पर भी निगरानी के लिए, चूंकि योगी आदित्यनाथ जी ने उसका उद्घाटन किया था, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर मॉल पर सवाल उठे हैं तो उसकी एक बार ठीक से छानबीन करवा लें उस मॉल के बारे में और वहाँ प्रशासनिक निगरानी रहे कि वहाँ गलतियाँ नहीं हो आगे से, नहीं तो फिर ये भी एक बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाएगी। और बाकी जो गैर मुस्लिम हैं उनको जरा सचेत और सचेत रहना होगा इसके प्रति। स्वयं मुसलमानों के अंदर भी जो लोग चाहते हैं कि देश में शांति रहे और सांप्रदायिक कट्टरपंथी तत्व ये सब बातें फैला रहे हैं, उनको भी सतर्क और सजग रहना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो तुरंत प्रशासन को, पुलिस को बताना चाहिए, सबका दायित्व बनता है। धन्यवाद।